प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष अमीर खुसरो पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया अमीर खुसरो का संक्षिप्त परिचय। उसी क्रम में मैं आज एक प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न है, अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोक संवेदना से आशय, लोक का आशय होता है संसार, जगत, सारी प्रजा यानी जनता, और संवेदना से आशय है मन में उत्पन्न होने वाले भाव या अनुभूति। यदि मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो संवेदना का आशय हुआ किसी के कष्ट को देख करके आपके मन के अंदर जो अनुभूति या दुख या सहानुभूति उत्पन्न होती है उसे हम संवेदना कहते हैं। अमीर खुसरो ने लोक संवेदना को अपने काव्य का विषय बनाया है। आज इसी क्रम में हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। अमीर खुसरो लौकिक साहित्य के अग्रणी कवियों में माने जाते हैं। आदिकाल में लौकिक साहित्य एक प्रचुर मात्रा में लिखा गया। उसी क्रम में अमीर खुसरो का नाम सर्वोपरि है। अमीर खुसरो आदिकाल के ऐसे स्वच्छंद कवि थे जिन्होंने समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों में न पढ़ करके उन्होंने अपना अलग स्थान बनाया। अमीर खुसरो राजाश्रय में रहते हुए भी उन्होंने स्तुति प्रधान दरबारी साहित्य नहीं लिखा। अमीर खुसरो का काव्य जनमानस की चेष्टा था। अमीर खुसरो ने अपने काव्य में जन साहित्य की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। अमीर खुसरो राजाश्रित कवि होते हुए भी उन्होंने स्तुति प्रधान यानी उनका गुणगान नहीं किया। फिर भी उनका साहित्य जन सामान्य के लिए ग्राह्य है। अमीर खुसरो मसनवी नूर सिपहर की मसनवी है नूर सिपहर, उसमें उन्होंने भारत की प्रशंसा की है। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि उनके अंदर मुस्लिम होते हुए भी राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जिस समय अमीर खुसरो का प्रादुर्भाव हुआ उस समय तुर्क शासकों का शासनकाल भारत पर था। अमीर खुसरो ने अपने काव्य का उद्देश्य हिंदू के प्रति वैमनस्य तथा उनके भय के वातावरण को समाप्त करके सद्भाव की स्थापना करना था। अमीर खुसरो के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेमी थे। इन्होंने अपने संगीतात्मकता के माध्यम से भी अपने साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। ये इनका साहित्य संगीतात्मकता, सरलता, सहजता के लिए प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो ने अनेक पहेलियाँ, मुकुरियाँ लिख करके भी लोगों का मनोरंजन किया। अमीर खुसरो बड़े ही सहृदय एवं विनोदपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने अपने काव्य में उन पहेलियों, उन मुकुरियों, उन शकुनों को लिख करके जनमानस को मनोरंजन का कार्य किया। अमीर खुसरो के समय में मुस्लिम कवि फारसी में कविता लिखते थे, हिंदू डिंगल या पिंगल अपभ्रंश में लिखते थे, परंतु हिंदू और मुस्लिम दोनों कवियों ने जन सामान्य की भाषा का माध्यम नहीं बनाया, अर्थात वो ऐसी भाषा लिखते थे जो जनता के समझ में नहीं आती थी। अमीर खुसरो पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो अपने काव्य में खड़ी बोली का माध्यम बना करके जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया। उनकी अनुभूति, उनकी वेदना, उनकी संवेदना को अपने काव्य का विषय बनाया। अमीर खुसरो ने हिंदी, उर्दू दोनों के भविष्य की राह खोल दी और वो हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अमीर खुसरो एक गवैये भी थे। इनको गायकी का बहुत शौक़ था। भारतीय गायन में इन्होंने कव्वाली का आविष्कार किया, नए नए रागों को उसमें समाहित किया, जिससे आज भी वो राग बहुत ही प्रचलित हैं। अमीर खुसरो के अंदर राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने राष्ट्रीय समन्वय के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने उभर के आते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृतियों का समावेश इनकी काव्य में देखने को मिलता है। यानी भारतीय संस्कृति एवं हिंदी संस्कृति के ये संधि स्थल पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अमीर खुसरो राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी थे। इनकी भाषा बड़ी ही सहज, सरल और सारगम्य थी। इनके भाव जनमानस को छूते थे। अमीर खुसरो देश प्रेमी के साथ साथ
ये हिंदी के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे और हिंदी का ज्ञान इनको गौरवान्वित करता था। अमीर खुसरो निसंदेह हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अमीर खुसरो ने अपने काव्य के माध्यम से जन सामान्य को हंसाने का कार्य किया। इनकी कव्वालियाँ, इनकी गज़ल, इनकी शकुनी, इनकी पहेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी एक पहेली की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पहेली का आंसर हुआ आकाश। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीर खुसरो लोक संवेदना के कवि हैं। उन्होंने जनता की नब्ज को टटोला, उनकी जनसामान्य भाषा को अपने काव्य का विषय बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अमीर खुसरो का काव्य एक जन सामान्य के लिए ग्राह्य है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के जनक माने जाते हैं। आदिकाल में अमीर खुसरो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने खड़ी बोली का प्रचार प्रसार किया। यद्यपि वे सूफी परंपरा के कवि थे, फिर भी उन्होंने सूफी साहित्य का प्रचार प्रसार अपने काव्य में नहीं किया। इस तरह से हम देखें तो अमीर खुसरो संप्रदाय निरपेक्ष थे, धर्म निरपेक्ष थे, वो सहिष्णु थे। उन्हें किसी धर्म संप्रदाय से विशेष लगाव नहीं था। वो भारतीय जनता के प्रति बड़े ही आकृष्ट थे और उन्होंने अपने काव्य में भारतीय जनमानस के समूह को लेकर के चला। यानी यदि मैं देखूं तो मुस्लिम होते हुए भी अमीर खुसरो भारतीय थे और भारतीयता उनके मन में बसी हुई थी। जैसा कि वो खुद ही कहते हैं कि उनको हिंद का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि अमीर खुसरो का जो संपूर्ण काव्य है वो जन सामान्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ था, उनकी अनुभूतियों से जुड़ा हुआ था। उनकी संवेदना, उनकी अभिव्यक्ति, उनके भाव उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अतः हम अमीर खुसरो को निसंदेह लोक संवेदना का कवि कह सकते हैं।